मैंने आपको बोला था कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ये नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे आ गए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपांशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज। एक्सपांशन मतलब होता है टू ग्रो, टू इंक्रीज, तो इंक्रीज का मीनिंग भी तो वही होता है, टू ग्रो एंड टू इंक्रीज। तो डिफरेंस क्या है? एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। दोनों ही केस में हमें दिख रहा है कि सप्लाई इंक्रीज होगी, एक्सपांशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों ही केस में हमें पता है कि सप्लाई तो इंक्रीज ही होगी। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत माइनर सा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सप्लाई इंक्रीज होने के बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। प्राइस इंक्रीज हो गई, प्राइस ऑफ अदर गुड्स हैव डिक्रीज्ड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज्ड, हैज इंप्रूव्ड, ठीक है, गोल्स ऑफ द फर्म हैज चेंज, टैक्सेशन पॉलिसी हैज चेंज, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो एक बेसिक डिफरेंस यहां पे निकल के आता है। व्हेनेवर द सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन इन सप्लाई। यानी जब भी सप्लाई इंक्रीज होगी और उसके पीछे रीजन सिर्फ एक होगा, दैट इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आवर ओन कमोडिटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। तो बाकी सारे रीजंस के कारण जो सप्लाई इंक्रीज होती है वो कहां जाएगा? इंक्रीज इन सप्लाई। वेरी सिंपल, रीड करते हैं। When the quantity supplied rises due to an increase in the price, keeping other factors constant, it is expansion in supply। यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है और उसके कारण सप्लाई इंक्रीज हो रही है, तो वो हो गया एक्सपांशन। तो इंक्रीज क्या हुआ? Increase in supply refers to a increase in the supply of a commodity cost due to any factor other than the own price of the commodity। तो जब भी हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी और रीजन क्या होंगे? प्राइस के अलावा और कोई भी रीजन होगा, तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन द सप्लाई। एग्जांपल लेते हैं। जब प्राइस 10 थी तब सप्लाई थी 100 यूनिट्स। जब प्राइस बढ़ के 12 रुपीज पे आ गई तब हमारी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, 150 पे आ गई। तो यहां पे सप्लाई तो इंक्रीज हुई है, लेकिन सप्लाई इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? इंक्रीज इन द प्राइस। समझ में आया? तो जब भी प्राइस के कारण सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसको हम बोलेंगे एक्सपांशन। यहां पे एग्जांपल देखो, जब प्राइस 10 रुपीज था तब भी सप्लाई था 10 रुपीज। अभी भी प्राइस 10 रुपीज ही है, बट सप्लाई इंक्रीज हो गया, 150 यूनिट्स हो गया। प्राइस इंक्रीज हुई? नहीं हुई। सप्लाई इंक्रीज हुई है? हाँ, डेफिनेटली हुई है। और हमें यह भी दिख रहा है कि प्राइस इज नॉट द रीजन। तो इस केस में रीजन कुछ और है। हो सकता है हमारी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई हो सकता है प्राइस ऑफ द अदर गुड्स हैव डिक्रीज्ड, कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो जब प्राइस इज नॉट द रीजन, यहां पे प्राइस कारण नहीं है बट फिर भी सप्लाई चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन द सप्लाई। सिंपल। इफेक्ट ऑन द सप्लाई कर्व। अब आप खुद बताओ, यहां पे प्राइस चेंज हो रही है और प्राइस चेंज होने के कारण हमारी सप्लाई चेंज हो रही है, तो यहां पे मूवमेंट होगा कि शिफ्ट होगा? पहली बात तो ये याद रखो कि जब भी प्राइस के कारण सप्लाई चेंज होती है तो वहां पे हमेशा मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट कैसा होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा, ये चीज याद रखेंगे। देखो, देयर इज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ठीक है। चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं। चेंज इन सप्लाई यानी जब सप्लाई इंक्रीज हो रही है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर, मतलब यहां पे शिफ्ट होगा। अब यहां पे हम इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज इन सप्लाई मतलब कौन से टाइप का शिफ्ट होगा? राइट हैंड साइड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं। तो देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। सिंपल। लास्ट आते हैं रीजंस। यहां पे क्या रीजन होगा? एक्सपांशन की बात हो रही है, प्राइस इज द रीजन, तो इंक्रीज इन द प्राइस। सिंपल। इट अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। यहां पे क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो, फैक्टर्स लाइक डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिक्रीज इन टैक्सेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो ये था एक्सपांशन वर्सेस इंक्रीज।